महासमुंद जिले की कोमाखान तहसील से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम कसेकेरा की पावन धरती पर स्थित एक ऐसा धाम जहां सिर्फ पत्थर का शिवलिंग नहीं बल्कि लोगों की टूटी उम्मीदें, सूनी गोद और रुके हुए भाग्य आकर जुड़ जाते हैं। यह है स्वयंभू महादेवा धाम, आस्था का वो केंद्र जहां भोलेनाथ स्वयं विराजमान माने जाते हैं। ग्रामीणों की माने तो महादेवा धाम की सबसे बड़ी पहचान है संतान प्राप्ति और रुके हुए धन की प्राप्ति। कई ऐसे दंपति जिनकी गोद वर्षों से सूनी थी, आज अपने बच्चों के साथ बाबा के दर पर मत्था टेकते नजर आते हैं। लोग कहते हैं यहाँ मांगी गई मन्नत खाली नहीं जाती, बस मन सच्चा होना चाहिए। दिन ब दिन इस धाम की ख्याति बढ़ती जा रही है। हर सुबह हर शाम भोलेनाथ के जयकारों से यह पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। सावन के महीने में यहाँ कांवरियों और शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। साल में 2 बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का दिन यहाँ अति विशेष होता है। आगामी 15 फरवरी को महादेवा धाम में भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जहां हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं अर्पित करेंगे। इस धाम से जुड़ी एक कथा श्रद्धा को और गहरा कर देती है। भक्तिन दाई की कथा। कहा जाता है कि जब भक्तिन दाई मंदिर की सेवा में लीन रहती थी, तब कई बार उनके ऊपर सांप और बिच्छू चढ़ जाते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा ऐसी रही कि कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आज भक्तिन दाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी निस्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव महादेवा धाम की पहचान बन चुका है। कुल मिलाकर ग्राम कसेकेरा का यह स्वयंभू महादेवा धाम आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और चमत्कार का जीवंत प्रमाण बन चुका है। और यही कारण है कि यहाँ हर दिन हर पल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो आप भी मेरे साथ जरूर कहिए, हर हर महादेव। हम नारायण देव आचार्य है। मैं प्रयागराज से हूँ। श्री दुर्वासा महर्षि दुर्वासा आश्रम संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय वाराणसी से। और इनका जो ऐतिहासिक है भैया, तो ये स्वयंभू है। कहीं कोई इनको ना लाया है, ना कोई इनको प्रतिष्ठित किया है, या स्वयं में यहाँ प्रकट हुए हैं। आदिकाल से आज लमसम 100 वर्ष से ऊपर की जानकारी के हिसाब से 100 वर्ष के ऊपर हो गए। और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। और वर्ष में जो ऐतिहासिक यहाँ मेला लगता है, 2 पर्व लगता है। एक श्रावण माह में पूरा 1 माह चलता है, जो कि कई दूर दूर से कांवरियों का आवागमन चालू रहता है। और यहाँ भंडारे की व्यवस्था इत्यादि, उनके रहने खाने की सारी प्रक्रिया यहाँ समिति के द्वारा की जाती है। और दूसरा जो है, अभी 15 फरवरी को आने वाला महाशिवरात्रि पर्व का है, जिसमें कि 20 से 40 हजार लमसम पब्लिक के हिसाब से यहाँ पे उपस्थित होती है। और अन्यत्र देशों से आकर के, राज्यों से आकर के यहाँ भक्त लोग विशेष करके पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए यहाँ जो है आते हैं और भगवान से मन्नत मांगते हैं, और भगवान यथाशीघ्र उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमारे रायपुर शंकर नगर के हैं स्वतंत्र अग्रवाल जी, वो भगवान की सेवा में बैठे ही थे। जैसे बैठे थे, उनका 50 लाख रुपए फंसा हुआ था। और जैसे उन्होंने कामना की कि हे प्रभु, मेरा ये मनोरथ सिद्ध हो जाए, उसके बाद तुरंत उनका कॉल आता है कि प्रभु आप पैसा अपना ले जाइए। तब से निरंतर वह जो है हर वर्ष, चाहे विकास के माध्यम से हो, चाहे सहयोग प्राप्ति के हिसाब से हो, हर वर्ष उन्होंने अपना सहयोग राशि प्रदान करते हैं। और यहाँ जितने भी हैं, बिडोरा है, कसेकेरा है, कुलिया है, कोमाखान है, बागबहरा है, दुर्ग, भिलाई इत्यादि, भानपुरी, धमतरी, कवर्धा इत्यादि हर जगह से लोग सहयोग
हर पर्व में अपना अपना अगर वहाँ पहुँचते हैं लोग तो हर तरह से सहयोग देने के लिए तात्पर्य रहते हैं। और ग्राम कसेकी का मूल निवासी हूँ। का महत्व ये है, मान लो जिसको मतलब बाल बच्चा नहीं होत रही बोला वहाँ आके बदना उदना बदे से या पूजा अर्चना करे से बराबर बोला पुत्र पुत्री बराबर प्राप्त हो है। खास विशेषता ये है कि ये दूर दराज गाँव के आसपास गाँव के ये पूरा क्षेत्र के आके पूरा बढ़िया वहाँ कार्यक्रम होते सावन पूर्णिमा पर और माघी पूर्णिमा पर। मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे महादेवा धाम करके स्थित है, ग्राम पंचायत कसेकरा में आता है और कोमा खान से छुरा गरियाबंद मार्ग पर यह स्थित है। और हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का श्रद्धा और आस्था का यह केंद्र है। शिव जी के पावन धाम के रूप में स्वयंभू शिवलिंग है, इसलिए विशेष रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में इसे जाना जाता है। और महासमुंद के बाबा धाम के रूप में इसे हम सभी जानते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बहुत विशाल मेला यहाँ पर लगता है, जहाँ लगभग 50,000 की संख्या में लोग यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं और लाखों लोग यहाँ पर उस दिन सुबह 4 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक दर्शन वंदन करते हैं। बड़ा अद्भुत जनसैलाब रहता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सावन के पूरे माह प्रत्येक सोमवार को यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रमों का आयोजन होता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ शिव मंदिर का दर्शन करते हैं, बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन उन्हें समर्पित करते हैं। एक बहुत बड़ी मान्यता है, जब से हम काफी बचपन से वहां से जुड़े हुए हैं और हमारे पूर्वजों से ये सुनते हुए आए हैं हम, और आज वर्तमान में भी उसे हम सच होता हुआ देखते हैं। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जो निसंतान दंपतियां हैं, अगर वहाँ पे अपनी मनोकामना रखते हैं बाबा भोलेनाथ के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रख के, तो हजारों ऐसे परिवार हैं जिन्हें वहाँ अपने मनोकामना बाबा के दरबार में रखने से उनकी मनोकामना पूरी हुई और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई है और इसीलिए उन्हें विजेश्वर नाथ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो वहाँ पर श्रृंगार दर्शन करते हैं। बड़ा अद्भुत अपने आप में वो जगह है। आसपास के लोग चाहे कभी कभी जब बच्चे का जन्मदिन होता है, कोई विवाह की वर्षगांठ है, उसका आयोजन वहाँ पे करते हैं और शादियों का आयोजन भी अब वहाँ पर बड़ी संख्या में होने, शादी विवाह और मांगलिक कार्य भी वहाँ पर संपन्न करते हैं।